मिर्जा गालिब के जीवन में एक उल्लेख आता है। दिल्ली के शहंशाह ने उनको आमंत्रण दिया था किसी भोज में आने के लिए। गालिब गरीब आदमी थे, फटे पुराने उनके जूते, फटे पुराने कपड़े, जैकेट, टोपी। उनके मित्रों ने समझाया कि राज दरबार में आपका निमंत्रण है, थोड़े अच्छे कपड़े पहन के जाइए, हम मित्र लोग इंतजाम कर देते हैं, आप हमसे ले लीजिए उधार राज दरबार में जाने के लिए। गालिब ने कहा नहीं, शहंशाह ने मुझे बुलाया है, वे मेरा सम्मान करते हैं, क्या मैं झूठे कपड़े, उधार कपड़े पहन के जाऊं? यह तो बड़ा अशोभनीय लगेगा। नहीं, मैं जैसा हूं वैसा ही जाऊंगा। सम्राट मुझे भली भांति जानते हैं, मैं गरीब हूं तो गरीब हूं, दिखावा क्या करना। मित्रों के बहुत समझाने पर भी गालिब नहीं माने, पहुंच गए। लेकिन जो होना था वही हुआ। गेट पे जो दरबान खड़े थे उन्होंने कहा, ए भिखमंगे, यहां कहां आ गए? गालिब ने कहा कि मेरा नाम मिर्जा गालिब है और बादशाह है, मेरे मित्र हैं। दरबानों ने 2-4 गालियां दी, धक्के मार के उसको वहां से हटाया। खबरदार जो अंदर घुसे, शर्म नहीं आती तुम्हें? बादशाह को अपना दोस्त बताते हो? अपने कपड़े देखो, जूते देखो, टोपी देखो, तुम भिखारी हो। बहुत बेइज्जती उनकी की, भीतर प्रवेश नहीं दिया। गालिब वापस लौटे, अपने मित्रों से कहा कि भाई अब तुम कपड़े उधार दे दो, मैंने गलती की जो तुम लोगों की बात नहीं मानी, तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। मैं तो कवि ठहरा, हृदय के तल से जीता हूं, ये बुद्धि के गुणाभाग और चालाकी और दिखावाबाजी मुझे नहीं आते। लेकिन आप लोग ठीक कह रहे थे। तो मित्रों ने इंतजाम कर दिया, किसी ने अपनी पतलून दे दी, किसी ने कुर्ता दे दिया, किसी के जूते, किसी की टोपी। सज धज के गालिब दोबारा फिर पहुंचे। वो जो दरबानों ने अपमान किया था वे झुक झुक के सलाम करने लगे, उन्होंने स्वागत किया। गालिब भीतर पहुंचे, थोड़ी ही देर में भोज आरंभ हो गया। सब लोगों को खाना परोसा गया। जब खाना आरंभ हुआ, बादशाह ने सबसे पहले शुरू किया, फिर सबसे कहा कि आप लोग भी भोजन लीजिए। गालिब उठा उठा के कौर अपनी जैकेट को खिलाने लगे, टोपी को खिलाने लगे, कहा कि ले टोपी खा, ये तेरे लिए। दूसरा कौर उठाया, पतलून को खिला दिया, कुर्ते को खिला रहे। सब लोग हंसने लगे कि कौन पागल आदमी है। बादशाह ने कहा कि मिर्जा क्या हो गया, कुछ भांग वांग खा के आए हो क्या? खाना मुंह में डालो, ये क्या कर रहे हो? गालिब ने कहा कि मेरे मुंह को तो यहां प्रवेश ही नहीं मिला था, इन कपड़ों को ही यहां प्रवेश मिला है राज दरबार में, तो इन्हीं को भोजन करा रहा हूं। मैं तो भूखा ही जाऊंगा, मैं तो घर जाके खाना खाऊंगा, मैं गरीब आदमी हूं। पूछा क्या हुआ? तब गालिब ने पूरी कहानी कही कि मेरे संग ऐसा ऐसा हुआ है। दुनिया हमें केवल बाहर से देखती है, बाहर से जानती है, हमारा रंग रूप, शक्ल सूरत, कपड़े लत्ते, जूता, टोपी, घड़ी, मोबाइल इत्यादि इत्यादि। याद रखना, हमारी चमड़ी भी कपड़ों से ज्यादा नहीं है, वो प्राकृतिक नेचुरल स्किन है, वो भी एक वस्त्र ही है जो हमारे शरीर को ढाके हुए है। हमारे विचार भी एक प्रकार के वस्त्र हैं जो हमने बाहर से उधार ग्रहण किए हैं। जैसे गालिब ने अपने मित्रों से कपड़े ले लिए थे, ऐसे ही हमने विचार, धारणाएं, दर्शन, सिद्धांत, फिलॉसफी, धर्म इत्यादि इत्यादि दूसरों से सुन लिए, पढ़ लिए, सीख लिए और अपने ऊपर चिपका लिए। ये हमारे भीतर मन पे हमारी सजावट कर रहे हैं। ये भी सब उधार हैं, हमारे नहीं हैं। तो दूसरे तो धोखा खाते ही हैं हमारे बाहरी रंग रूप, शक्ल सूरत इत्यादि से, हमारे विचारों से, हमारे वक्तव्यों से। हम खुद भी धोखा खाते हैं। मुझे लगता है, मेरा मन, ये मेरे विचार,
ये मेरे सिद्धांत, ये मेरी समझ, ये मेरा ज्ञान, इसमें मेरा कहाँ है कुछ? जब मैं पैदा हुआ था मुझे भाषा नहीं आती थी, शब्द नहीं आते, कुछ भी नहीं आता था। और जो भी मैं ज्ञान कह रहा हूं यह सब शब्दों से निर्मित है, विचारों से निर्मित है। पैदाइशी में कुछ भी लेकर नहीं आया था। संयोग की बात, जिस परिवार में पैदा हुआ वहां जो भाषा बोली जाती थी वो मैंने सीख ली, बोलने लगा। उस इलाके में जो स्कूल थे वहां पढ़ाई लिखाई कर ली, वहां जो सिखाया जाता था वो सीख लिया। इसमें मेरा कहाँ है कुछ? न धर्म मेरा है, न संप्रदाय मेरा है, न देश मेरा है, न भाषा मेरी है, कोई भी जानकारी मेरी नहीं है। काश यह हमें ख्याल आ जाए तो भीतर के यह वस्त्र भी उतर जाएं और तब भीतर एक दिगंबरत्व उत्पन्न हो। हमारी चेतना सब प्रकार के आवरणों से मुक्त हो जाए। ऊपर ऊपर से कोई दिगंबर हो गया, जैन धर्म का अनुयायी हो गया, इससे बात नहीं बनेगी। भीतर मन से आवरण रहित हो जाओ, हृदय से भावना, अंधविश्वास, कल्पना रहित हो जाओ। फिर क्या बचता है? वो जो बचता है वही तुम हो, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। निश्चित रूप से बाहर से तो लोग नहीं जान सकते, कम से कम आप तो अपने भीतर जान सकते हैं। उसे जानने से बड़ी जीवन में कोई धन्यता नहीं है। उसे जानना, परम आनंद को, सच्चिदानंद को पहचानना है। उसके बिना जीवन में कोई शांति और वास्तविक संतोष फलित नहीं हो सकता। वही एकमात्र सच्चा अध्यात्म है। भीतर से आवरण रहित हो जाओ, तुम जानोगे कि अरे वो रहा शरीर दूर, वास्तव में वह कपड़ों की ही भांति है जो हमारी चेतना ने पहना हुआ है। और वो रहे मन के विचार, वो रही हृदय की भावनाएं, और मैं उन सब से दूर उनका साक्षी चैतन्य मात्र हूं। मैं कोई और ही हूं। इस प्रकार व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को, परमात्मा को जानता है।